जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं 24 मई का करंट अफेयर। आज है तारीख 24 मई 2026। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सुविचार है, जहां आप आज हैं वहीं से शुरुआत करें। जो साधन आपके पास है उनका प्रयोग करें। बहाना न बनाएं कि आज करेंगे कल करेंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितने रुपए का रिकॉर्ड लाभांश देने की मंजूरी दी है? तो 2.87 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड देने का लाभांश देने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत ने हाल ही में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका उत्तर है एकीकृत परीक्षण केंद्र बालासोर, ओडिशा से किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। IGU सदर्न इंडिया जूनियर बॉयज गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है विहान जैन ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये केरल में शिशु मृत्यु दर 8 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 6000 किलोमीटर लंबी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस परियोजना की घोषणा की गई है? तो स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 6। मई 2026 में केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है तिरुवंचूर राधाकृष्णन जी को। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो तुलसी गबार्ड जी ने। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो केविन वार्श, इन्होंने शपथ ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन WTO में प्रवेश का समर्थन करते हुए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है इथियोपिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण में ऐतिहासिक योगदान के लिए 2026 AIAA गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है चंद्रयान 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2026 में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का नाम क्या है? तो इसका नाम है संघमित्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। शिपयार्ड में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा स्टेनन आइलैंड किस देश में स्थित है? स्टेनन आइलैंड, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य का प्रशासनिक केंद्र है? तो ये है तमिलनाडु का प्रशासनिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर
14 हाल ही में किस प्रमुख अफ्रीकी झील के जल का स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है? तो एक करीबा झील है जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कितने स्वास्थ्य रिकॉर्ड सफलतापूर्वक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा से लिंक किए गए हैं? तो ये 100 करोड़ हैं जो कि आभा से लिंक किए गए हैं। आरबीआई की स्थापना, यहाँ से हमारा स्टैटिक शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम 5 क्वेश्चन स्ट्रेटजी के भी करेंगे। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। साइप्रस देश की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है निकोसिया। आगे, भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति माने जाने वाले बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन थी? गीतांजलि श्री जी जीतने वाली पहली लेखिका थी। क्वेश्चन नंबर 20 एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम प्रोजेक्ट का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। धन्यवाद। आशा है कि जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके लिए ये करंट अफेयर्स की क्लास कैसी है इसको भी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।